किसी फिल्म का गाना है कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। ये अक्सर हमने एक हिट गाने के तौर पर इस जमाने में सुना है, देखा है, जाना है, परखा है। लेकिन आज हम एक बहुत मार्मिक तस्वीर और एक बहुत मार्मिक खबर को आपको दिखा रहे हैं। एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसके माँ बाप अब इस जमाने में, वो मासूम बच्चा किसी नौजवान के पास जाता है, उससे कहता है कि मेरी मदद करो, न मेरे माँ बाप हैं और ना ही मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ, ना ही मेरे पास खाने को कुछ। फिर वो शख्स, वो नौजवान उसकी मदद करता है। इस खबर में जरूर देखें, हालांकि हम उस शख्स का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये समझने की कोशिश करें कि नेतागिरी तमाम करें, राजनीति तमाम करें, सियासत तमाम करें, बातें तमाम करें, लेकिन अगर आप ऐसे काम करते जो हम दिखा रहे हैं तो सही मायने आप लोकतंत्र के सिकंदर हैं और वो बाजीगर हैं जिन्हें दोनों हाथ उठाकर दुआ देती है जनता। तो देखिए इस मार्मिक खबर को सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। बीमार होगा तो माने डिलीवरी में बहू खत्म हो गई, अभी हमारा लड़का होगा तो दुखी ना हो दादा, रोने यार रोने आप भैया मदद कर भाई। का कहेगा उतना दीपू बच गया तो का कहेगा? बेप कहेगा पूरी मदद कर रहे हैं हम। हाँ, पढ़े हैं, लिखे हैं, सारी चीजें पूरी मदद कर गए। कहेगा कि नहीं तुम्हारी चिंता न कर दो, एक परिवार पालियो, उसके बाद हम पूरी मदद कर रहे हैं। मदर इंडिया फिल्म का गाना है कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। एक 8 साल के मासूम बच्चे का क्या कसूर था कि इस जमाने से उसके माता पिता चले गए। एक मासूम बच्चा जिसके माँ बाप अब इस जमाने में नहीं रहे, वो अपने दादा दादी के साथ रहता है। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लिधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर। एक गरीब बच्चा जिसने अभी दुनिया की ABCD नहीं जानी थी, दुनियादारी नहीं समझी थी, वो पैर पर अभी खड़ा नहीं हुआ कि उसके माँ बाप इस दुनिया से चल बसे। क्या करें, शायद कुदरत का यही नियम है, यही असूल है, यही कायदे हैं। लेकिन कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। आज हम आपको एक ऐसी मार्मिक दास्तां सुना रहे हैं जिसने एक झटके में उस मासूम की किस्मत ही पलट दी। ऐसे मंत्री हो वो मुश्किल है, अपने क्षेत्र में ऐसे मंत्री नहीं है, ऐसे हो वो जरूरी है। बहुत सेवा करता है, बहुत मदद कर, ब्याह शादियाँ सब करते हैं। कितना उतना सब क्या गए, सब कछु हो क्या नहीं है, कर गए मदद कर है। मोड़ा के मोड़ा नहीं मनो को तो है, सब कुछ कौन कछु मनो को। 5 मिनट यार क्या हुआ था बेटा पापा मम्मी के लिए? पापा को पीलिया था तो वो खत्म हो गए, मम्मी को वो बच्चा था पेट में, तब हो गई थी खत्म। अभी पिछले दिन, अभी 1-2 दिन पहले यानी दीपू भैया मिले थे। हाँ, क्या बोल रहे थे वो? उस ग्राम सभा कर रही थी, उन्होंने हमें गले लगाया, गले लगा कर बोला कि खर्चा पानी जितना होगा तुम्हारा हम उठाएंगे। पूरा उन्होंने पढ़ाई लिखाई से पूरा खर्चा तुम्हारा गोद ले लिया उन्होंने। हाँ। और क्या बोल रहे थे? और कह रहे थे कि कपड़ा मपड़े पूरे लगवाएंगे। और एक झटके में उस गरीब मासूम बच्चे के दादा एक मंत्री बन गए। यकीन नहीं होता, लेकिन यह 100 आने सच है। यह खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के रेहली विधानसभा की है, जहां एक मासूम ने मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव से कहा कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरा कोई नहीं है, मेरी मदद करो। फिर क्या अभिषेक भार्गव ने उसे गोद ले लिया और ऐलान कर दिया कि आज से तुम हमारे बेटे हो। आभार व्यक्त करते हैं कि आज हम संयोग से अपने गांव में आए और इनके चाचा और जो बच्चा आज हमारे सामने अपनी समस्या लेके आ गया। बेटा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आज से तुम्हें गोद लेते हैं, जीवन भर हम तुम्हारी
पालन पोषण हमारी जवाबदारी। तुम खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, तुम्हारे पालन पोषण की जवाबदारी हमारी। चाचा तुम्हें भी चिंता नहीं करने, तुम्हें केवल एक ही रखवारी करने, कोई व्यवस्था नहीं है गुरु हमारे पास में। तुम्हें कोई चिंता नहीं करने, न पैसों की न धेलों की कोई चिंता नहीं करने। जैसो हमारा वासुतोष, जैसो हमारा राम, जैसी हमारी मोड़ी वेदिका, वैसे ही आज से अभिराज। हमें लगा कि ये नेताओं के आश्वासन हैं और नेताओं के आश्वासन शायद कभी पूरे नहीं होते। इस वजह से जब हमने इसकी पड़ताल की तो लगा कि यह नेता और इसका परिवार तो कमाल है। वो मासूम जिसका नाम अभिराज रजक है, जो डोबी पिपरिया ग्राम पंचायत के 5 मील गांव में रहता है, उसकी मां वर्षा रजक की डिलीवरी के दौरान बीते 5 साल पहले मौत हो गई थी। उसके पिता प्रदीप रजक बीमार रहने लगे और बीते महीने उनकी भी मौत हो गई। 8 साल के अभिराज रजक के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। वो अपने दादा दादी के यहाँ रहता है, उसका आसरा अब कोई नहीं। ऐसे में अब मासूम को मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव ने गोद लिया है और उन्होंने अपना वादा भी निभाया। दूसरे दिन उनकी पत्नी शिल्पी भार्गव अपने बेटे अभिराज से मिलने गई। अभिराज बस बस बस, तुम्हारा नाम है अभिराज। शिल्पी भार्गव ने अपने बेटे को 10 जोड़ी कपड़े दिए, मिठाई दी, स्कूल की किताबें दी, बैग दिया, खाना दिया, टिफिन दिया और नकद पैसे भी दिए। शिल्पी भार्गव ने अपनी बेटी की जिंदगानी के सारे इंतजाम कर दिए। हमारी मम्मी आई थी, हमें कपड़ा ले आई, हमें बैग ले आई, टिफिन ले आई, खूब सारी कपड़ा ले आई और दवाई करवाई। और क्या कह रही थी? और कह रही थी कि और सबका छुलवा है। खुश हो? हाँ। अच्छी हंस के देखा, अच्छी हंस के तो दिखा रहा है। स्कूल बस लगवा दी। एक दुकानदार को पैसे जमा कर कहा कि मेरे बेटे को हर रोज नाश्ता देना। इतना ही नहीं, अभिराज की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हें गाड़ी में बैठा कर वो डॉक्टर से चेकअप कराने भी ले गए। कुल लिहाज से अभिराज रजक को एक नया मंत्री वाला परिवार मिल गया। बीते दिन भाभी यानी एक परिवार में आपने मदद की थी हमेशा, यानी कई वर्षों से गोपाल कृष्ण भार्गव जी हमेशा परिवार में मदद करते हैं, लेकिन उनकी बहू ने आज फिर से तत्परता दिखाई। बीते 2 दिन पहले अभिषेक भार्गव ने, आपकी पति उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया है। जी जी। आज आप आए, क्या सुविधाएं और क्या देके जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे जब ये यात्रा से वापस आए, जो कि विकास यात्रा चल रही है, और आते से इन्होंने कहा कि हमारी जो परिवार है उसमें एक सदस्य बढ़ गया है। तो मैंने कहा अरे कौन सदस्य बढ़ गया है? तो बोलते हैं जिम्मेदारी भी बढ़ी है इसके साथ साथ। तो मैं डर गई कि भाई ऐसा कौन सा सदस्य आ गया। बट फिर उन्होंने बताया मुझे कि एक बच्चा है अभिराज नाम का, उसे मैंने गोद ले लिया है। और ये सुनकर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मेरी हमेशा से ये इच्छा थी कि शायद कभी आगे चल के मैं जो बच्चों में देखती हूँ कभी कभी जिनके पेरेंट्स नहीं होते या कुछ भी, तो मैं उनका जो भी सुविधाएं उनको दे सकती हूँ वो देना चाहती थी। तो इन्होंने बताया कि देखो तुम जो हमेशा बोलती थी वो हो भी गया और अपन ने एक बच्चा गोद ले लिया है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ इस बच्चे का ऐसा नहीं है कि हमने आया और इलाज करा के वो फ्री कर दिया। जीवन भर इसके सुख दुख, छोटी खुशी, छोटी हो चाहे बड़ी हो, हम सबको शामिल होना है, इसको करना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। गोद लेना सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम आए और बोलकर और चले गए। गोद लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माँ बाप बनना किसी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये तो सभी समझते हैं कि माँ बाप का क्या जगह होती है बच्चे के जीवन में। बच्चा माँ बाप के बिना कैसा रहता है आप खुद समझ सकते हैं। और आज शायद हो सकता है कि जो भी कमी हो इसके लाइफ में वो हम लोग थोड़ी थोड़ी करके पूरी कर सकें। मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे और बहू शिल्पी भार्गव का अंदाज देखकर लगता है कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। इस परिवार की मानवीयता को सागर एक्सप्रेस न्यूज़ सलाम करता है। जो गरीबों से प्रेम करने लगें, उनसे मोहब्बत करने लगें, समझ जाओ उनका सियासत में, समाज में, इस जहां में
कोई बाल बांका नहीं कर सकता। गरीबों की दुआओं में बहुत ताकत होती है। अभिराज का कोई नहीं था, बूढ़े दादा दादी थे। चाचा अपना ही घर संभालते हैं, गरीबी के हालत में अंडे की दुकान लगाते हैं। दादा और दादी की उम्र भी पड़ाव पर है। ऐसे में इस नन्हे मासूम को मंत्री के रूप में एक दादा मिल गए जिनका नाम गोपाल भार्गव है। मोहम्मद अली असर ने लिखा है कि नई मंजिलें, नया जादू, उजाला ही उजाला है, दूर तक इंसानियत का ही बोलबाला है। सियासत में कई तरह की बातें होती हैं, लोग बुराई करने के अंदाज भी जानते हैं। भाषणों में ऐसे नेताओं पर खूब तंज कसा करते हैं और ऐसे नेताओं को भला बुरा भी कहा करते हैं, लेकिन असलियत में जो गरीबों के लिए करते हैं, हम तो समझते हैं कि सच्चे लोकतंत्र के वही सिपाही हैं। गोपाल भार्गव के कई किस्से मशहूर हैं। आज एक किस्सा उसमें और जुड़ गया, जहां उनकी बहू शिल्पी भार्गव कहती हैं कि हमारे अब 3 नहीं बल्कि 4 बच्चे हैं और नए बच्चे का नाम है अभिराज रजक। लक्ष्मी पांडे ढाना के साथ राहुल सिंह हिलगन, सागर एक्सप्रेस न्यूज, रहली। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।